एक घटना के बारे में हम आपके सामने पढ़ेंगे। घटना है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 21 से लेकर के 28 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहां पर देखिएगा क्या लिखा है। तब वो कफरनहूम में आए और वहां पर तुरंत सप्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। पॉइंट आप नोट करिए। उपदेश करने का मतलब मैं यदि यहाँ से आपको उपदेश दे रहा हूँ, परमेश्वर का उपदेश दे रहा हूँ, और वहाँ पर भी हम घटना में पढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में जाते हैं और वहाँ से वो उपदेश दे रहे हैं। उपदेश कैसा है? वचन 22, और वहाँ उपदेश लिखा है कि लोग उसके उपदेश से चकित हुए। ऐसी क्या चीज़ उपदेश में था जो चकित हुए? क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। उस उपदेश में अधिकार था, उस उपदेश में परमेश्वर की सामर्थ्य थी। ओके, 22-23 आइए। अब नीचे 23 में पढ़े। उसी समय जैसे वो उपदेश दे रहे थे, प्रचार कर रहे थे अधिकार के साथ, उसी समय उनकी सभा में मतलब कलीसिया में बैठा हुआ व्यक्ति था। जैसे आप कलीसिया में बैठे हुए या आप कलीसिया में बैठते हैं, उसी सभा में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। और 24 आइए, ध्यान से सुनिएगा। और उसने चिल्ला कर कहा, अब ये चिल्लाना उसे कहां से आ गया आपको कुछ लग रहा होगा। हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। ऐसा करके दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाता है। ओके, फिर क्या होता है? यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। चुप रह और उसमें से निकल जा। जब प्रभु ने आज्ञा दिया तो फिर 26 आयत में नीचे पढ़ लेंगे। तब अशुद्ध आत्मा उस व्यक्ति को मरोड़ करके बड़े शब्द से चिल्ला करके उसमें से निकल गई। आमीन बोल सकते हैं आप अपने स्थानों पर। अब नीचे की बातों को ध्यान दीजिए। 27 में आइए। निकल गई। इस पर सारे लोग आश्चर्य करने लगे। जैसे आप चर्च में होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बीमार चंगे होते हैं, तो आप आश्चर्य करते हो। वैसे उस समय भी लोग आश्चर्य करने लगे कि यह क्या बात है, कैसा उपदेश है। क्या वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और उसमें से निकल जाती हैं? अधिकार के साथ वचन का प्रचार करता है, दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर निकल जाती हैं। वो रह ही नहीं सकती सही वातावरण में, वो पवित्र वातावरण में अधिकार के साथ वचन जीने वालों के अंदर वो रह ही नहीं सकती। फिर क्या हो गया? 28 में, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे जगह में फैल गया। चलिए अब इसको आप बातों को समझिएगा। अब हम आपको कुछ चित्र दिखा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं। उपदेश में क्या है? अधिकार है। उपदेश में क्या है? सामर्थ्य है। और वो उपदेश कोई बनावटी उपदेश नहीं, ये वचन है, ये जीवित वचन है। और परमेश्वर वहां के बुरे वातावरण को तोड़ रहा है। सही उपदेश, जब आप सही चीजों को रिसीव करते हो, घर पे बैठे हो या चर्च में बैठे हो, जब आप सही चीज को रिसीव करते हो, अधिकार के वचन को सुनते हो कान से और उसे अपने जीवन के लिए रिसीव करते हो, वो एक आपको ऐसा वातावरण देगा जहां पर शैतान के कामों का नाश होता है। मैं कह रहा हूं, जब वह वचन कहा जा रहा होता है, वो इस वायुमंडल में जाकर के उस जगह को सही कर देता है। जब वचन आप बोल रहे हैं, जब आप स्तुति के भजन गा रहे हैं, तो वो जगह जहां पर आप बैठ के वचन सुन रहे हैं, जिस घर में आप बैठ के प्रभु का उपदेश सुन रहे हैं, वो पूरा घर, वो पूरे लोगों के जीवन का वातावरण परमेश्वर के अधिकार से, उसके जीवित वचन के अधिकार से, उसकी सामर्थ्य से सही कर दिया जाता है, सही हो जाता है। उत्पत्ति की घटना पता ही होगा पहले अध्याय में कि परमेश्वर वहां घोर अंधकार था, और बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर ने वचन कहा तब वहां की परिस्थिति बदल गई। मतलब वहां अंधेरा था, अब वहां उजाला हो गया। मतलब वचन जाता है, परिस्थिति को सही करता है, मतलब वातावरण को सही कर देता है। आज आप भी इस बातों को समझिएगा कि उस मीटिंग में शामिल होने वाला एक ऐसा शख्स था जिसके भीतर दुष्ट आत्माएं थी, और वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर के संदेश के साथ नहीं बैठ सकता।
अधिकार स्वरूप प्रार्थना किया गया, प्रार्थना के रास्ते, उपवास के रास्ते, पवित्रताई के रास्ते आप जब अपने जीवन को दुष्ट आत्मा के सामने लेके जाओगे, वो छोड़ के भाग जाएगा। या आप जब अपने आप को इस तरीके से कि पवित्रताई को धारण करते हुए, प्रार्थना को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए, प्रार्थना करते हुए, संगति करते हुए जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं या अपने जीवन गति में हम देखते हैं, उस टाइम में दुष्ट आत्मा आपका सामना नहीं कर सकता, वो आपके परिस्थिति को बिगाड़ नहीं सकता, वो आपके मुकदमे में आपको नहीं ले जा सकता, आपको कर्ज में नहीं लेके जा सकता, वो आपको नशे में नहीं लेके जा सकता। वो परिस्थिति टूटती है जो आपके विरोध में होती है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं, वचन 23 में क्या लिखा है, 1:23 में कि उसी समय जिस समय मैं उपदेश दे रहा हूं या जिस समय प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, तो उसी समय उपदेश एक व्यक्ति के कान में जा रहा है, मतलब एक व्यक्ति के अंदर जा रहा है। और जब अंदर जा रहा है तो उसके शरीर के अंदर बैठा हुआ दुष्ट आत्मा रह नहीं सकता, क्योंकि जब आप सही वातावरण में अपने आप को लेके आते हैं, तो सही वातावरण मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य, उसका दिया गया वचन, उसकी वाचाएं, वो आपकी जिंदगी के रूप में आपके जीवन में आकर के काम करती हैं, एक सामर्थ्य के साथ, अद्भुत शक्ति के साथ, क्योंकि जो वचन है वो अधिकार के साथ लिपटा हुआ है, चमत्कार के साथ लिपटा हुआ है। और वो आपकी जिंदगी जब आप उसे कहते हैं हाँ, तो वो आपकी जिंदगी के लिए सकारात्मक चीजों को पैदा कर देता है, आपकी जिंदगी में अच्छाइयों को पैदा करने लगता है और बुराइयां अपने आप उखड़ करके भागने लगती हैं। इसलिए बाइबल कहता है कि अनवरत, लगातार, निरंतर अपने आप को प्रभु के सामने रखें। किसी ने कहा ये नहीं हो रहा है, अभी वो नशा नहीं त्याग पा रहा है, अभी वो पाप में है, बेविचार में है, या अभी वो गलत नीतियों में जी रहा है, तो आपसे मैं सवाल करूंगा, आप कितने समय अपने आप को प्रभु के सामने रखते हैं, या आप किस रीति से अपने आप को प्रभु के सामने रखते हैं? मैंने अभी आपको डेली डिवोशन दिखाया, उसमें लिखा है कि आपको पकड़ना है, आत्मिकता के क्षेत्र को बड़े बल से पकड़ना है। अब इसमें पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे का कोई सवाल नहीं है, आपको पकड़ना है बस उस आत्मिकता के क्षेत्र को जिसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार करके रखा है। एक उदाहरण और देख लो। अगर आप जानते हैं कि उस लकवे के रोगी को अगर हम ध्यान से देखें, वह लकवा ग्रसित था, 4 लोग उसे चारपाई पर उठा करके एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे थे जहां पर प्रभु यीशु मसीह घर कलीसिया में प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार दे रहे थे। और वहां पर हम देख पाते हैं कि जब 4 लोग उसे उठा के लेके जा रहे थे, तो ले जाने के लिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए जगह नहीं थी, बहुत भीड़ थी, द्वार बंद था और बहुत भीड़ थी, लोग मशक्कत कर रहे थे प्रभु से मिलने के लिए। लेकिन हम वहां देखते हैं कि वो 4 लोग जो लकवे से ग्रसित रोगी थे, जिसको लेकर चारपाई से उस स्थान पे आए थे, वे छत पे चढ़ जाते हैं उस लकवे के रोगी को लेकर के और छत को फाड़ डालते हैं। अब ये कौन सी परिस्थिति में जाने के लिए अपने आप को तीव्र कर रहे हैं? आत्मिक परिस्थिति सही है कि नहीं? अभी बोलते हैं कि मेरा 10 किलोमीटर में चर्च नहीं आ सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो रही है। आप बोलते हैं 100 किलोमीटर क्या करूं जी, 15 दिन में भी नहीं आ पाता, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप परमेश्वर के अभिषेक से जुड़ नहीं पा रहे हो, उसके संदेशों से जुड़ नहीं पा रहे हो, तो आप आत्मिकता के क्षेत्र में रहकर कैसे दुष्ट को हराओगे? कैसे अपनी उन परिस्थिति को हराओगे जो आपके विरोध में उठती हैं? आप वो व्यवसाय करना चाह रहे हो, वो आपको रोक रही हैं, वो आप वो काम करना चाह रहे हो, आपको रोक रही हैं, आपको गरीबी की दशा देना चाहती हैं, आपके बच्चों को पाप और व्यभिचार में, गुप्त पापों में ले जाकर ढकेल रही हैं। आप कैसे मुकाबला करोगे? कैसे? जब तक आप अपने विश्वास की तीव्रता में आत्मिक क्षेत्र को नहीं पकड़ते हो, तब तक आप सही चीजों को पैदा कैसे करोगे? खेत में हम गलत बीज को बो रहे हैं और सही फसल काटने की उम्मीद रख रहे हैं, कैसे कर पाओगे? अब हम आपको बता रहे हैं, वहां पर हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने छत को फाड़ दिया और उस लकवे के रोगी को प्रभु के सामने उतार दिया नीचे।
और हम देख पाते हैं प्रभु ने वहां एक बात कहा, क्या कहा मालूम है? प्रभु ने कहा, फिर वहां प्रभु ने कहा कि उसने उसका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। तुरंत प्रभु ने पापों को क्षमा कर दिया। मतलब वहां हम देख पाते हैं कि वह मनुष्य को चारपाई से लेकर आए थे, 4 लोग उठाकर वो अपना चारपाई उठाकर जाता है। क्यों? अगर वो व्यक्ति ये समझ ले कि यहाँ भीड़ बहुत है, अब मैं प्रभु से नहीं मिल सकता, मैं अपने आप को अब अकेले लेके जाना चाहता हूँ, मैं अब वापस जाना चाहता हूँ। हाँ, कुछ लोग आज ऐसे भी हैं कि जो अपने आप को वापस कर लेते हैं, कहते हैं कि कौन जी चर्च जाए, कौन जाकर संगति करे, कौन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाए, कौन पवित्रताई से चले, कौन नशा छोड़े। यह आपके भौतिक जीवन को बिगाड़ रही है। यह दशा आपके भौतिक जीवन को बिगाड़ रही है। आप आत्मिकता के क्षेत्र को भूलकर आप अपनी जिंदगी में बड़ी गलती करते हैं, बड़ी गलती करते हैं। एक समय आता है कि आपका बेटा, आपका बेटी आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। वहां पर सही चीजों को पैदा करना मुश्किल होता है। वहां पर कठिन परिस्थितियां आती हैं, शर्मिंदगी अपना जगह ले लेती है, क्योंकि हम अपने आप को उस वातावरण में ले जाने के लिए मना कर रहे हैं जहां से हमारा समृद्धि और संपन्नता का रास्ता शुरू होता है। इसलिए मैंने आपको भजन संहिता 81 वचन 6 आयत को मैंने दिखाया कि परमेश्वर आपके कंधों पर से बोझ को हटाकर आपका टोकरी ढोना ये सही संकेत नहीं होता है उस व्यक्ति के लिए जो इस दुनिया में आता है। कोई भी नहीं चाहता कि मैं टोकरी ढोऊं, बुरी परिस्थिति के साथ मैं जीऊं। हर एक व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में जो कुछ करे वह सम्मानपूर्वक हो, सम्मानजनक हो, और परिस्थितियों को मैं सही रीत से लेकर आगे बढ़ूं। तो हम क्या समझ पा रहे हैं आज? जैसे कि परमेश्वर कहता है कि प्रभु, वहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब प्रभु एक उपदेश को दे रहे होते हैं, एक संदेश को दे रहे होते हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा हे दुष्ट आत्मा निकल जा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे दुष्ट आत्मा इस भीड़ से, इस कलीसिया से अभी तू बाहर निकल जा, परंतु वो उपदेश ही दे रहे थे। और जो उनके उपदेश थे उसमें अधिकार था, उनके वचन में एक अधिकार था वातावरण को सही करने के लिए, परिस्थिति को सही करने के लिए, कठिन रास्तों से बाहर निकालने के लिए उसमें शक्ति थी। बस आपको करना इतना था कि आप उस वचन के साथ अपने आप को जोड़ लेते, या उस वचन के साथ जो प्रभु देते हैं अपने आप को चिपका लेते, और तब आप उस परिस्थिति का परिणाम देखते जो आपके लिए सुखमय होता, आपके लिए सुखमय होता। सुखमय प्रभु ने हम सब के लिए इतने बड़े कामों को पूरा किया है। वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, और उस कुर्बानी के बदौलत हमारे पाप पूरी रीत से क्षमा किए गए। वो हमें एक ऐसा जीवन को देना चाहता है जहाँ पर कि पाप का कोई अधिकार ना हो, गुनाह का कोई अधिकार ना हो। हम जैसे ही उसके करीब आते हैं वो हमारे लिए एक नई पहचान देता है। और कुलूसियों 2 अध्याय वचन 2 को हम पढ़ लेंगे। कुलूसियों अध्याय 2 वचन 2 को पढ़ लेंगे। और आज हम सही चीज़ों को पकड़ने जा रहे हैं ताकि आपके लिए संपन्नता पैदा हो। वहाँ लिखा है कुलूसियों 2 वचन 2 में कि ताकि उनके मनों में शांति होए और वो प्रेम से आपस में गठे रहे और पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। आपको ये भेद जानना जरूरी है। परमेश्वर के भेद अर्थात मसीह को पहचानना जरूरी है। हमारे लिए सही चीजें हमारे लिए तैयार की जाएंगी प्रभु के द्वारा। जब आप सही चीजों को पकड़ने के लिए तैयार होते हैं तो शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उसे पकड़ो ताकि आपका जीवन बदल जाए। जब आप सही मकसद में आगे बढ़ते हैं, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उस मकसद में सफल हों। इसलिए वो आपको शर्मिंदगी, निराशा और आपके विवेक को अशुद्ध करके आपको गड्ढे में ढकेलने का प्रयास करता है। जैसे कि अगर हम देखें कि 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को वो सुन रखी थी कि प्रभु यीशु मसीह उद्धारक हैं, वह चंगाई दाता हैं, वो हमारे जीवन को सही कर सकते हैं, तो वो उसने अपने आप को लेके आई। वो प्रभु को पकड़ने का प्रयास किया। मैं कहूँगा कि प्रभु को उस अभिषेक को पकड़ने का प्रयास किया जो उसकी ज़िंदगी को बदल सकता है, जो उसको चंगाई दे सकता है, जो उसको सुरक्षा दे सकता है। तो वो कठिनाइयों का सामना करती है। वहाँ पर वो लहू बहने वाली स्त्री थी। उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। वो बहुत पीड़ा में थी, बहुत कमज़ोर थी, सारा पैसा वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी, पर कोई जीवित उम्मीद, जरा ध्यान से सुनिए, कोई भी जीवित उम्मीद उसके अंदर नहीं थी, जीवित आशा नहीं थी। लेकिन जब वो प्रभु को
पास जाने के लिए अपने आप को तैयार करती है, तो परमेश्वर का अभिषेक उसकी जिंदगी के सारे बंधनों को तोड़ डालता है और उसे एक नई जीवित उम्मीद उसके जीवन में देते हैं। हम देखते हैं कि क्षण भर में ही उसकी जिंदगी का वातावरण बदल चुका था। प्रिय भाई बहनों, वो छूती है प्रभु को नहीं परंतु उसके वस्त्र को ही छू लेती है, और हम देखते हैं कि परमेश्वर के शरीर से, मतलब प्रभु यीशु मसीह के अंदर से कुछ चीज निकल करके उसके जीवन में जाता है और उसको कल्याण करता है, उसके जीवन को अद्भुत बना देता है। अब वहां पर वो एक सही मामलों में हम देखेंगे तो वह स्त्री अब वो सही वातावरण में जीने वाली स्त्री बन चुकी थी। अब वो चूंकि बुरे वातावरण टूट गए थे, बुरे व्यवहार टूट गए थे, बुरे आचरण टूट गए थे, और उसकी जिंदगी से वो पाप के रास्ते जो उसके संग लगे हुए थे, बीमारी के आने के जो कारण थे वो टूट गए थे। वो तमाम समस्या, तमाम बोझ उसकी जिंदगी से टोकरी ढोना, ऐसा समस्या, ऐसा बोझ टूट गया था प्रभु को छूने मात्र से, प्रभु के पास जाने मात्र से। क्या ये बातें आपकी जिंदगी में वर्तमान हैं? क्या आप इन्हें करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? हम परमेश्वर के सामने सवालिया निशान लगाने के पहले हम अपने मनों को तैयार करें। वो बड़ी आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है। उसने आपको ढूंढ लिया है। आप उसके बिल्कुल निकट हो, आप उसके बिल्कुल पास हो। जरूरत नहीं है अपने पैरों को दुख देने की, जरूरत नहीं है अपने शरीर को घायल करने की, पर परमेश्वर ने वो रास्ते आसान कर दिए जिसके द्वारा आप समृद्धि को, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में चंगाई को, जिसके द्वारा आप शैतान के कामों को नाश होते हुए देख सकते। वह व्यक्ति दुष्ट आत्माओं में था, पर वो प्रभु के सामने बैठा हुआ था। ऐसा अभी हम पढ़ रहे हैं। प्रभु प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु के सामने बैठा है। ये आपको निर्णय लेना है। जब परमेश्वर का उपदेश दिया जाए तो आपको कहाँ बैठना चाहिए, ये आपको चयन करना पड़ेगा। जब परमेश्वर का उपदेश दिया जाए, प्रचार किया जाए, उसके संदेशों को दिया जाए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अब हमें कहाँ होना चाहिए। जब आप संदेश दिया जा रहा हो तो आप किसी चौराहे पर बैठकर गपशप करेंगे तो ये आपके लिए सही चीजें तैयार नहीं होंगी। जब संदेश दिया जा रहा होता है तो आप कहीं किसी ऐसे बुराई में पड़े होते हैं जहां पर सही मकसद तैयार नहीं होता, वहां पर केवल शर्मिंदगी होती है। लेकिन जब आप सही मकसद के सहारे सही मकसद को चुन लेते हैं, अपनी जिंदगी में प्रभु के साथ रहने के लिए अपने जीवन को निश्चय कर लेते हैं, तब वह संदेश जो एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा को निकाल देता है, वही संदेश अंधों को आंखें दे देता है, लंगड़ों को चला देता है, बीमारों को चंगा कर देता है, और फंसा हुआ धन, रुका हुआ धन आपके पास वापस आ जाता है। परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब आप अभिषेक के साथ बने हुए रहते हैं तब वहां पर सवाल ही नहीं उठता कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई काम ना हो, परंतु हम इंतजार करते हैं सही समयों का, जब परमेश्वर अपनी इच्छा से हमारी जिंदगी में अपने कामों को पूरा करते हैं। ये व्यक्ति को क्या पता था कि आज दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से निकल जाएगा, और ये दुष्ट आत्मा इसकी ज़िंदगी में रहने के कारण इसके मनोदशा को बिगाड़ दिया था, इसके पारिवारिक दशा को बिगाड़ दिया था, इसे झगड़े में, तमाम समस्याओं में लेकर चला गया होगा। और आज लेकिन जब ये प्रभु के सामने कलीसिया में बैठता है और संदेश को सुनता है, वह संदेश जो जीवन को सही कर सकता है, वह संदेश जो मरे हुओं को, मृतकों को जिंदा कर सकता है, वह संदेश को जब ये व्यक्ति ध्यान से सुनता है तो उसकी जिंदगी में कुछ और ही होने वाला था जो उसने कभी सोचा नहीं था। दुष्ट आत्मा उठ खड़ा हुआ और कहता कि आप ही परमेश्वर के निज पुत्र हैं, आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? क्या आप मुझे नाश करने के लिए जा रहे हैं? प्रभु ने कहा, चुप और अभी इसी समय निकल जा। यह एक बहुत बड़ी वास्तविकता थी। प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं कि इंसान पैदा होता है और वह संसार की इन तमाम वादियों में खो जाता है। उसके लिए बहुत सही चीज़ें पैदा नहीं होती, क्योंकि संसार की तमाम विलासिता और संसार की ऐसी झूठी बातें इंसानों को पकड़कर एक दुष्ट आत्माओं के आकार में बदल देती हैं। शैतान उन लोगों के जीवन को भरमा देता है और उन्हें सही चीज़ों से दूर कर देता है, उन्हें सही मकसद से दूर कर देता है, उनको बुलाहट से दूर कर देता है, और उनकी ज़िंदगी में तमाम बुरे ख्यालातों को भरकर उन्हें एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर देता है जहाँ पर इंसान बोलता है कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, अब मैं नाश हो जाऊंगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस तरीके से मनोदशा को शैतान बिगाड़ देता है। ध्यान रहे, हमें इन बुरी चीज़ों को हराने के लिए सही चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत है। बुरी चीज़ों को हराने के लिए
हमें सही चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत है। बुरे वातावरण को ख़त्म करने के लिए हमें सही वातावरण में प्रवेश लेना ज़रूरी है। इसलिए हमें सही मकसद के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए, सही चीज़ों के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। प्रभु कभी नहीं चाहता कि आप टोकरी ढोने में ही जीवन व्यतीत करें। प्रभु कभी नहीं चाहता कि आप नौकरी करें फिर भी गरीब रहें। प्रभु कभी नहीं चाहता। लेकिन मनुष्य अपनी इच्छा को इतनी बर्बरता से पूरा करता है जिससे वो परमेश्वर को कभी देख ही नहीं पाता है। उसके लहू की कीमत को बर्बाद कर देता है, उसके क्रूसीकरण को मिथ्या बना देता है, क्रूस की उस बलिदान को मिथ्या कर देता है और वो झूठ का शिकार हो जाता है। शायद वो व्यक्ति जो नशा करता था, अगर वो नशा समय पे छोड़ देता तो अपनी जिंदगी में कुछ आनंद के एहसास को पाता, एक समृद्धि के एहसास को पाता। पर वो व्यक्ति क्यों कहता है कि मैं दारू या मैं नशा नहीं छोड़ सकता, मैं फैमिली को छोड़ सकता हूँ, वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ सकता है लेकिन नशे को नहीं छोड़ सकता या बुरी आदतों को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने परिवार को छोड़ सकता हूँ। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसकी मनोदशा को पकड़कर उसे पूरी तरीके से गड्ढे में डाल दी हैं जहां पर निकलना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ आसान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम उसे कहें, हे मेरे प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा करिए, मैं आपको अपने जीवन में प्रभु उद्धारकर्ता करके बुलाती हूँ, आप मेरे जीवन की निगरानी करें, आप मेरी अगुवाई करें, आप मुझे सम्मति दें, आप मुझे रास्ता दिखाएं। अगर ये चीज़ें हम प्रभु के लिए कह देते हैं, वो हमारे लिए तुरंत देर नहीं करेंगे, वो हमारे लिए रास्ते को तैयार करेंगे जिससे हमारे पास एक जीवित उम्मीद आ जाएगी। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।